पहले पेट्रोल में मिक्सिंग होती थी तो उस पर कार्रवाई की जाती थी। आज पेट्रोल में मिक्स करके सरकार ही बेच रही है। क्या बदलाव होना चाहिए? होगा 27 में बदलाव? बदलाव तो सब करना चाहते हैं और बदलाव होना एक अच्छा पहल है। हिंदुओं के नाम पे आए और पूरा धर्म की लुटेरी सरकार हो गई है। पूरा चंदा ही चोरी कर लिया गया है। तो बस यात्रा हमारी जारी है। हम बस यात्रा में लोगों से बात कर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर, पूर्वांचल की राजनीति को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर, राम मंदिर विवाद को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर कि आखिर माहौल क्या है जनता का मिजाज 2027 के चुनाव को लेकर, किस मुद्दे पर अब की बार सरकार तय होनी है। क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ विपक्ष को घेर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम डबल रफ्तार से विकास करेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, बस में उनसे बात करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको 2027 के दरमियान योगी आदित्यनाथ दम भर रहे हैं कि विकास मॉडल को लेकर हम 27 में जाएंगे? अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो सरकार है ये गोरखपुर सीएम सिटी है, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार पैतरा बदलती जा रही है। ठीक है, आज सबसे प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के रोजगार की समस्या है, महंगाई चरम पे है। आज एक नया आ गया है, अभी तक हिंदू खतरे में थे, अब आज हिंदू के गाड़ियां भी खतरे में हो गई है। एथेनॉल का एक पेट्रोल आ गया है जो जिसमें 80% 20% एथेनॉल गन्ने का रस मिला के दिया जा रहा है। पहले पेट्रोल में मिक्सिंग होती थी तो उस पर कार्रवाई की जाती थी। आज पेट्रोल में मिक्स करके सरकार ही बेच रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और रही बात जो विकास की, अभी हमारे कई भाई साहब लोगों ने कहा है, तो ये सीएम सिटी है। सीएम ने अपने जिले में रोजगार के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लगाया है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और दक्षिणांचल, ये हमारा जो है कोबीराम के इधर गोला साइड, बड़ौल साइड, ये दक्षिणांचल पूरा उपेक्षित है। आज भी धुरियापार चीनी मिल 89 में कांग्रेस की सरकार में लगी थी, वो आज बंद पड़ी है। उस जमीन को यूटिलाइज करने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। औने पौने दाम पे अपने मित्रों को दे रही है। वहां अगर कल कारखाने लग जाते हैं तो इस क्षेत्र की, दक्षिणांचल की बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाती। हमारे एक भाई साहब थे, अभी तमिलनाडु की बात किए हैं। तमिलनाडु में नौकरी कर रहे हैं और मॉडल यहाँ का गिन रहे हैं। रोजगार परिवार जी रहा है तमिलनाडु से और नाम ले रहा है यहाँ का। तो पहले तो उनको शर्म करनी चाहिए इस बात से कि हम जिस राज्य में जीविका उपार्जन कर रहे, अपने परिवार को जिला रहे हैं, उस परिवार की आप आलोचना कर रहे हैं। वर्तमान में आप सीएम सिटी में रहते हैं, गोरखपुर एक सीएम सिटी है। यहाँ बताए पूरे जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछिए कि यहाँ रोजगार के लिए क्या किया गया है, कितनी कार्य योजनाएं हैं। ये इससे जीविकोपार्जन नहीं होगा। इससे हमारे युवा वर्ग जो है वो पढ़ लिख के बेरोजगार इधर उधर दिल्ली बंबई अन्य राज्यों में जा रहे हैं कमाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? पलायन रोकना चाहिए ना सरकार। और अभी मंदिर मुद्दा देख रहे हैं, हिंदू धर्म की आस्था को हिंदुओं के नाम पे आए और पूरा धर्म की लुटेरी सरकार हो गई है। पूरा चंदा ही चोरी कर लिया गया है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एवरेज में सीएम सिटी है, ये ठीक है। हर विधायक सांसद और जो सीएम होता है वो चाहता है कि हमारा जिला जो हो कम से कम 1 नंबर पे हो, लेकिन उसमें भी ये सरकार फेल होती नजर आ रही है। अपने जिले में विकास के नाम पे तो सड़कें बनवाने से नहीं, जिस सड़क पे चल रहा है ये सीएम और पीएम को जोड़ने वाली सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी हालत आपको देख रहे होंगे कि बैठ के चलिए, अगर 4 व्हीलर में चलिए तो कब सर फूट जाएगा पता नहीं है। इतनी जर्किंग होती है इस सड़क में। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको आप लोगों के माध्यम से, मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुंह देखी बातें नहीं होनी चाहिए। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको जनता को सॉल्व करना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, स्थानीय विधायक सांसद को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं कि बेरोजगारी, महंगाई जो चरम पे है, कानून व्यवस्था आज ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन रोज देखिए 2-4 मर्डर रोज हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी सहजनवा में एक अपहरण हुआ है 8-10 साल के बच्चे का, उसका खड्डे में लाश मिली है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी तो भाई एवरेज में कहिए तो भाई हम सीएम सिटी में रहते हैं तो चलता ही है, तो गुड़गाना ही है, कहना ही है। लेकिन सरकार
जमीनी स्तर पे टोटली फेल है। क्या लग रहा है, बदलाव परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा इस बार 2027 के चुनाव में। जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास और युवाओं के रोजगार, महंगाई, ये प्रमुख समस्या मुद्दा होगा। इसी पे नौजवान युवा वर्ग वोट करेगा। और सब लोग जो है आज धर्म की राजनीति से सब लोग ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि ये देख लिए हैं कि आज हिंदू खतरे में होते हुए आज हिंदू समाज क्या, पूरा हिंदू और पूरा समुदाय ही खतरे में पड़ गया। आपसी भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया है। ये देश जो है दुनिया में आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। यह सर्वधर्म संभाव की भावना की रखी जाती है, तभी दुनिया में भारत की पहचान है। चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का अगर योगी आदित्यनाथ बदलते हैं? योगी आदित्यनाथ बदलते हैं तो अभी तो उन्हीं की पार्टी में बवाल चल रहा है, आपसी खींचातानी चल रही है। मंदिर मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है, जो कि मोदी जी योगी जी को ही टारगेट बना के ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अयोध्या जो प्रकरण है, इसमें टोटली सरकार का ही, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है कि योगी जी को पहले रास्ते से हटाने के प्रायोजित चाल है सरकार की, केंद्र सरकार। आने वाले समय में 2027 के चुनाव में जो भी वोट पड़ेगा वो विकास के नाम पे पड़ेगा, बेरोजगारी के नाम पड़ेगा, महंगाई के विरोध में पड़ेगा। और जनता अब इन सब मुद्दों से हट गई है। धर्म के नाम से अब वोट नहीं पड़ने वाला है, विकास प्रमुख मुद्दा होगा। आपने इतने सारे मुद्दे गिनवा दिए सर, लेकिन सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी सरकार नहीं रहती है तो अगला सीएम कौन, अलग पार्टी से किस पर चेहरा जनता? अब देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है। राहुल गांधी युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे को, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सब पे वो खुल के सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है, अब जनता, नौजवान युवा वर्ग जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है। विकल्प में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बात यूपी की हो रही है और आपको भी पता है कि यूपी की राजनीति में वो तो बड़े नेता है भाई, वो केंद्र की राजनीति में पीएम पद के दावेदार माने जाते हैं। ऐसे में यूपी की बात हो रही है तो आप अखिलेश यादव का नाम लेने से चुप रहे हैं क्या? नहीं, यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन है। सपा और कांग्रेस की गठबंधन है और यूपी में कांग्रेस और सपा मिलके चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसके हिसाब से सरकार बनेगी। तो जाहिर सी बात है, जो युवाओं की बात करेगा, जो इस सरकार से भ्रष्टाचार, जो समाज से भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेगा, ये युवा वर्ग, ये समाज उसी को वोट करेगा। तो ये रहा प्रतिक्रिया। जनता भी अब ये कह रही है, अब तक तो विपक्ष कहता था कि केवल रोड बनवाना ही विकास नहीं होता है, अब तो जनता भी कह रही है कि केवल रोड बनवाना विकास नहीं होता है। इनका कहना ये है कि अगर रोजगार के मुद्दे पर अब धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, धार्मिक ध्रुवीकरण का नहीं, बल्कि रोजगार और विकास का ही मॉडल चलेगा। कहाँ से हैं भैया? मैं बेसिकली कौड़ीराम के पास एक गांव है धनोड़ा, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश राय है। क्या लग रहा है आपको, आप देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है? देखिए, माहौल की अगर बात करें तो होता क्या है कि कभी भी अगर आप पक्ष में हैं तो सबसे मजबूत अगर कोई होता है तो पक्ष होता है, चेहरा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक आप छाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आधिपत्य आपका होगा, बोलबाला आपका होगा, नाम आपका होगा। जैसे आप अगर जमीनी स्तर से भी देखें तो आप अपने घर में देखें, अगर आप घर से संपन्न हैं तो सबका सपोर्ट आपकी तरफ होगा। भले ही आपसे बेहतर कोई अदना व्यक्ति आपके बगल में ही घर बनवा के रह रहा हो तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर भी जहाँ तक विकास की बात है तो मैं उस पर भी, मैं किसी दल से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिर भी अगर भारत का नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी और सीएम सिटी का निवासी हूँ, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए, सरकारों का काम है इम्प्लीमेंट करना, कोई काम को मतलब लागू कर देना ही मैं उसको नहीं मानता कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक बस है, इसको गवर्नमेंट ने चला दिया, किंतु अब इलेक्ट्रिक बस का सर्विस होना है, एसी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन पे ना ध्यान दिया जाए तो चलाने से क्या होता है, आपने घर बनवा दिया, उसका पेंट पॉलिश छोड़ दीजिए तो घर अच्छा तो नहीं रहेगा ना, कुछ दिन बाद तो उसकी दुर्गति होनी है। जिस आप रोड पे चल रहे हैं, जैसा भैया ने बोला कि बहुत अच्छी बात कही कि जिस रोड पे चल रहे हैं ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को जोड़ने वाली सड़क है, इसको तो क्रीम सड़क होनी चाहिए थी। जो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्रीम सड़क होनी चाहिए थी, जो नहीं है।
इस बात को मैं आपको आपसे भी अगर पूछूंगा तो आप यही जवाब देंगे कि जैसा आप कल्पना करते हैं वैसा सड़क नहीं है, इससे बेहतर होना चाहिए था। तो देखिए मैं सीधे अधिकारी ही डांटा जाता है, इसलिए मैं सरकार को ही टारगेट करूंगा, लेकिन अधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। कोई सरकार खराब नहीं होती है, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, अपने अपने कार्य करने की कार्यशैली होती है। कोई भी सरकार आती है कोई ना कोई कार्य करती है, और सबका अपना मॉडल। अखिलेश आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए, ऐसा नहीं है कि वो आए तो बैठे रहे। कांग्रेस भी अगर कभी आएगी तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। सबकी अपनी पॉलिसी होती है। यूपी में योगी गवर्नमेंट है, वो भी अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दों को जरा ध्यान में रखना। जैसे अभी भैया ने बोला बेरोजगारी, सच में बेरोजगारी बहुत चरम पे है। मेरा सवाल था कि आप लोग जेन जी के युवा हैं और बेरोजगारी पेपर लीक का मुद्दा प्रबल तरीके से उठाया जा रहा है। जेन जी का युवा नहीं हूँ, हाँ मैं 95 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं जेन जी का युवा नहीं हूँ। लग तो रहे हैं, वो अलग बात है। और जैसा भैया ने बोला कि प्रवास बहुत बड़ी समस्या है, देखा जाए तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को इस पे अपनी एक पहल रखनी पेपर चाहिए। लीक और बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, छोटा इसमें नहीं है। मैं भी शिक्षक हूँ, और मैं अपने राज्य का न शिक्षक होकर किसी अन्य राज्य में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं कहूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है तो बिल्कुल नहीं कर रही है। मुझे ऐसा करे, मैं अपनी जगह, हर राज्य ऐसा करे कि वहाँ के युवा जो हैं अपनी जगह कार्य करें, अपने राज्य में कार्य करें, इससे उस राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी ना। मैं कहीं और से कमा रहा हूँ, कहीं और खर्च कर रहा हूँ, तो आपका क्या इसमें फायदा? मेरा परिवार तो वहां से चल रहा है ना। तो इसलिए आपको इस पे थोड़ा सा अमल करना चाहिए। अच्छा देख रहे हैं आप लोग, अगर इतने दिनों से देख रहे हैं तो राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए? होगा 27 में बदलाव? बदलाव तो सब करना चाहते हैं, और बदलाव होना एक अच्छा पहल है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ही रोज राजा बना दिया जाए तो निरंकुशता आपके भीतर भी आएगी। तो निरंकुशता न आए, इसलिए बदलाव, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसलिए आपको बदलना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि योगी जी बुरे हैं, किंतु बदलाव अहम ना आए किसी के अंदर, इसलिए बदलाव आवश्यक है। कि आप दूसरे को कार्य करते नहीं देखेंगे तो आपके अंदर बदलाव कैसे होगा कि उनसे बेहतर आपके करने की क्षमता, कार्यशैली बदलेगी, बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो आप दूसरों को देखें तभी आप उससे अच्छा बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो खुद में आप अपने आप को स्वयंभू समझेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे अच्छी चीज है और वही सबसे बढ़िया हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है, चेंजिंग करते रहना है। कोई भी गवर्नमेंट आए सबको एक दो बार देखिए, अगर उनकी पॉलिसी अच्छी है, कमियां और खामियां और अच्छाइयां सब में होती हैं, देखते रहना, आगे बढ़ना है, और सबको इस भाव से आगे बढ़ना है कि देश हमारा है, राज्य हमारा है, तो हम उसको आगे ले जाएं। इसी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद। क्या खूब बातें इन्होंने कही कि अगर रोजगार का मुद्दा उठा, पेपर लीक का मुद्दा है और ध्रुवीकरण की बात इन्होंने कही, तो वहीं एक सवाल तो ये बनता ही है कि आखिरकार अगर सुविधाएं ऐसी मिलती उन तमाम राज्यों में तो लोग पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते और अलग अलग राज्यों में जाकर पलायन करके अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं संभालने के लिए मजबूर होते। वो फिलहाल अब लोगों की प्रतिक्रिया ये रही, बदलाव की तरफ रुझान है, लेकिन अब देखना ये रहता है कि क्या वास्तव में बदलाव की तरफ जनता बढ़ती है। हमने आपको दोनों पक्षों को सामने रखा, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर, बस यात्रा जारी रहेगी।